अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हुमैरा जुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हो ठीक ठाक हो, हैप्पी हो और हेल्दी हो। मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज बहुत ही इजी वे में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त सी होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू प्लेटर, जो हम रेस्टोरेंट में जाके बहुत ही महंगा खाते हैं। आज हम ये बनाएंगे अपने घर में और बहुत ही थोड़े से चिकन से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.25 किलो से थोड़ा ज्यादा चिकन लिया है और उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैंने इसमें सीख कबाब के लिए जो चिकन लिया है वो थोड़ा सा ज्यादा लिया है, बाकी मैंने तीनों पोर्शन जो है सेम वेट के लिए हैं। इसके लिए हम 4 टाइप की मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम मलाई बोटी की मैरिनेशन करेंगे। पहले हम बोल में चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें व्हाइट पेपर ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड की है, दही मैंने गाढ़ी ली थी, और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने फ्रेश क्रीम ली है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किए हैं, और उसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। और अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे। सेकंड मैरिनेशन करेंगे हम हरियाली बोटी की। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हरे धनिया और पुदीने का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें मैंने दही ऐड की है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है रेस्टोरेंट टच देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना करें। के बाद हम थर्ड मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। थर्ड मैरिनेशन जो है वो है हमारी चिकन टिक्का बोटी की। चिकन में हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और 4 टेबल स्पून हम इसमें गाढ़ा दही ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ जीरा डाला है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है रेस्टोरेंट टच देने के लिए, और उसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लेमन और ऐड किया है। उसके बाद सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद अब हम चौथी मैरिनेशन करेंगे कबाब के। इसके लिए मैंने जो ये चिकन लिया है ये मैंने 1/2 kg लिया है, और इसमें मैंने प्याज ग्राइंड करके डाली है, और मैंने अच्छी तरह से प्याज का पानी डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और 2 टीस्पून इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। ये हरी मिर्ची जो है बहुत तेज हैं। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है, गरम मसाला इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्ची मैंने ली है 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्ची लेंगे हम 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज्यादा लेंगे हम, लाल कुटी हुई मिर्ची ली है मैंने 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। उसके बाद सब चीजों को मिक्स करके इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा एग वाइट डाला है और उसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको भी हम कवर करके साइड में रख देंगे। हरियाली बोटी में हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारी चारों मैरिनेशन बिल्कुल डन हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन पहले ही करके रख दें, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट डे सब चीजें आपको बिल्कुल रेडी मिलेंगी। फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया है, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम यखनी तैयार करेंगे पुलाव के लिए।
यखनी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, उसमें मैंने लिया है 3-4 मैंने तेज पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने ली है सौंफ, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 4-5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 3-4 मैंने दालचीनी ली है, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं और ऐसी ही 8-10 मैंने लौंग ली हैं। एक पैन में हम पानी लेंगे और उसमें हम ये सारे खड़े मसाले डाल के उसे पकने के लिए रख देंगे और उसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है और उसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए यखनी के लिए रख दिया है। उसके बाद अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, पहले हम उल्टा करेंगे और उस पे हम फॉइल पेपर सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम फॉइल पेपर को बिल्कुल इजीली सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी चारों सीखों को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम फ्राई पैन के ऊपर इस तरह से सारी सीखें सेट कर लेंगे और उसको हम कवर करके रख देंगे। ये देखें, इस तरह से। सबसे पहले हम अपनी सीखों में ऑयल लगा लेंगे और जब सीखें डन हो जाएंगी तो उसको हम टर्न कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप एक तवा लें और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल ऐड कर दें। अगर आप जल्दी फ्राई करना चाह रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसे तवे पे इस तरह से फ्राई कर सकते हैं सब सीखों को। पहले हम मलाई बोटी को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सारी फ्राई कर लेंगे। अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने ब्राउन प्याज ऐड की है। उसके बाद यखनी पकने के बाद हमने छान ली थी और उसके बाद हमने इसमें वो यखनी भी ऐड कर दी। उसके बाद इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए। राइस मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे और राइस मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स। उसके बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम पुलाव को ढक कर रख देंगे। देखिए, इस तरह से हम सारी सीखों को फ्राई पैन में मैंने रखा है और साइड में मैंने कोयला रखा है दहका के और उसके बाद उस पर मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके रखा ताकि अच्छी तरह से हमारी सारी सीखों में बारबेक्यू की प्यारी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। उसमें हम हल्का सा अफगानी पुलाव का टच देंगे। उसके लिए हम गाजर फ्राई करेंगे। एक गाजर लिए मैंने, उसको मैंने कद्दूकश में अच्छी तरह से क्रश कर लिया और उसके बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया, हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, उसको भी फ्राई कर दिया है। दोनों चीजों को फ्राई करने के बाद इसको हम अपने राइस के ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए, इस तरह से सेट कर देंगे हम अपना प्लेटर और उसके ऊपर जो हमने सीखें रेडी करके रखी हैं वो भी एक एक करके हम सेट कर देंगे। चारों सीखें हम पुलाव के ऊपर सेट कर देंगे। आप चाहे तो इसे यहाँ तक भी बना सकते हैं, मगर अभी इसमें एक चीज और बाकी है। 2 कप मैदा लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हम इसकी रोटी बेल लेंगे और अपने प्लेटर के ऊपर हम इस तरह से रोटी को सेट कर देंगे और उसके ऊपर हम अंडे की जर्दी में थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको भी लगा देंगे। ब्रश की हेल्प से इस तरह से हर तरफ फैला देंगे। उसके बाद हम इस पर हल्की सी कलौंजी और व्हाइट तिल भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसे ओवन में रख लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ओवन में रखेंगे। ये देखें, जब तक हमारा प्लेटर जो है वो रेडी हो रहा है ओवन में, जब तक हम अपनी बाकी की जो सीखें हैं उनको भी एक प्लेटर में अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा बारबेक्यू प्लेटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। 10 मिनट्स में ही मेरा ये प्लेटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया था। रोटी बिल्कुल डन हो गई है। अब हम इसको नाइफ की हेल्प से साइड से उठाएंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही डिलीशियस सा राइस प्लेटर रेडी हो गया है। इसको ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये प्लेटर कैसा लगा। जितना ये देखने में डिलीशियस लग रहा है ना, बिलीव मी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। ये देखिए सिर्फ 1.25 किलो चिकन में हमने कितना ज़बरदस्त सा राइस चिकन प्लेटर रेडी कर लिया है। जब आप ये खुद घर में बनाएंगे तो किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतना मज़ेदार सा राइस चिकन प्लेटर आपने घर में रेडी किया है। इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। फिर आऊंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।